हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब ये जो टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ये टॉपिक के अंदर हम ये जो मोबिलिटी म्यू है उसका रिलेशनशिप एवरेज वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें मोबिलिटी नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन या फिर होल की तो करंट फ्लो हो नहीं पाएगा। ओनली बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो या चार्ज कैरियर बोल लो या होल बोल लो, वी कैन गेट दी करंट। तो वो समझाने के लिए यहां पे मैंने कंडक्टर बना के रखा है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और जिसे हमने एक V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखा है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है। तो यहां पे हमने ऐसे ये डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी कि कंडक्टर पे भी यही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है। अब हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन होता है, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें पता है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये डायरेक्शन में लगाया है और वहां पे कोई माइनस क्यू चार्ज है, यानी जैसा कि इलेक्ट्रॉन, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कहां पे, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उस पे कहां फोर्स लगने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स ये डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ये साइड मूव करेंगे, ये साइड मूव करके यहां से ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन जो होता है, दैट डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट इन दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट हमारा ये डायरेक्शन में बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वजह से करंट मिला हमें। अब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसे आई कि सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जिससे करके इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ये डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा, तो यहां पे मैंने लिखा है F इज इक्वल टू Q इंटू E जितना, ये भी हमें पता है इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करें तो F इज इक्वल टू ma होता है। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता करना है तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू F बाय m। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है QE के बराबर, तो ये F की जगह पे मैंने QE लिख लिया डिवाइडेड बाय m। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का है और यहां पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अगर पता करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे मैंने ये जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रेशन किया है। क्यों? जिससे करके सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पता चले। तो इंटीग्रेशन ऑफ a dt विथ टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ q by m dt टाइम। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन है उसे हम dv by dt भी बोल सकते हैं। क्यों? एक्सेलरेशन यानी क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये इक्वेशन भी आपने पढ़ा होगा, a इज इक्वल टू dv by dt। ठीक है, तो ये रख दिया एक ही जगह पे dv by dt इंटू dt, और बाद में ये QE by m है, वो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर ले आते हैं। Q है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट बाहर ले आए, अंदर क्या रह गया, 1 रह गया, 1 dt। ठीक है, अब ये जो t dt है इसे हम कैंसिल कर देंगे तो यहां पे बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv बन गया इज इक्वल टू QE by m। 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, प्लस c हमें लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन में। अच्छा, अब 1 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v बराबर हो जाएगा v इज इक्वल टू QE by m इंटू t प्लस c। अब हम ये इक्वेशन में c की वैल्यू ढूंढेंगे। अब c की क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहां पे हम ऐसा बोल देंगे कि ये जो टाइम t है वो जब 0 होगा तब इसका पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि टाइम t बराबर 0 पे हमने बैटरी लगाई ही नहीं है। अगर बैटरी लगाई ही नहीं है तो पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर कितना होगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 होगा। तो t बराबर 0 होने पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। बस ये दोनों जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन हम ये इक्वेशन में डालेंगे। v बराबर कितना है, 0 है, तब कब t बराबर 0 है, तो c का वैल्यू हमें क्या मिल गया, c बराबर 0 मिल गया। अब ये c का वैल्यू हम ये इक्वेशन में डालेंगे, यानी ये c का वैल्यू 0 हो गया, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू QE by m इंटू t। तो ये v का इक्वेशन मिल गया। ये v क्या है, ये v है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे
ये Q और T को साथ में ले लिया, M को डिवाइड में कर दिया। क्यों? क्योंकि QT बाई M ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, टाइम ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारा टर्म हो गया कांस्टेंट। अगर ये सारा टर्म कांस्टेंट हो गया तो हम बोल देंगे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके प्रोपोर्शन में है? वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शन। अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा जिसे हम म्यू बोल देंगे। म्यू यानी क्या? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। अब ये म्यू को हम अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मोबिलिटी का जो ऐसा यूनिट है ये है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन बना उससे हम मोबिलिटी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज इट्स एवरेज वेलोसिटी। इट्स एवरेज वेलोसिटी कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो वापस एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये समझने के लिए यहां पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखी है 15 न्यूटन पर कूलम की, सपोज कर लिया। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी बनेगी। अब जब मैं 1 न्यूटन पर कूलम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तब जो भी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी उसे हम क्या बोल देंगे? म्यू यानी मोबिलिटी बोल देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।